बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ तो तैनात हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां या बरतानिया की या भारत की जो एजेंसियां हैं, उनके पास अगर पाकिस्तान के किसी भी आर्मी चीफ के हवाले से सबसे कम इंफॉर्मेशन है तो वो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से है। जनरल आसिम मुनीर के बारे में जो भारतीय मीडिया इस वक्त कह रहा है, आप उम्मीद लगा सकते हैं। आज आपको बताएंगे कि 27 फरवरी के वाक़े के पीछे किस तरह जनरल आसिम मुनीर ने चीज़ें हैंडल की। आपको अंदाज़ा ही नहीं है वो सारे का सारा जो ऑपरेशन था उसमें जनरल आसिम मुनीर का हाथ क्या था, और इंडिया उस रात को भूला नहीं है, और ना उसके आगे पीछे जो 2 हफ्ते थे उनमें कौन से ऐसे वाकयात थे कि जिसको जनरल आसिम मुनीर ने हैंडल किया था वो मंजर आम पर नहीं आए, क्योंकि उनकी तबीयत में ये चीज़ नहीं है कि उनको एक एक्सप्लोयर मिले। लेकिन आज शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि तब हुआ क्या था और क्यों इंडिया ज़्यादा उनसे खौफजदा था। ये बात थोड़ी समझने वाली है। देखें, आज इंडियन मीडिया ने हर जगह पर जनरल आसिम मुनीर लगा रखी है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो एक इनके जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, चैनल है, उसने जो बात की है उसमें उसकी एक थॉट है, और ये उस चैनल की थॉट नहीं है बल्कि उसके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसी की थॉट है। उनके न्यूज़पेपर का जरा ये टाइटल देखें। वो लिखते हैं कि एक्स ISI बॉस मुल्ला जनरल आसिम मुनीर इज पाकिस्तान आर्मी चीफ। यानी इमेजिन कीजिए इनके दिमागों में पल क्या रहा है। मुल्ला जनरल आसिम मुनीर, आप जानते हैं कि जनरल आसिम मुनीर की मेंटल कैपेबिलिटी है वो क्या है। देखें, 38 साल की एज के अंदर अगर एक शख्स कर्नल होता है तो उसके पास बेशुमार काम होते हैं, स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा काम होते हैं। इस एज के अंदर वो मदीना में रहते हुए अगर कुरान हिफ्ज कर लेते हैं तो ये कोई आसान बात नहीं है। देखें, ये मदरसे वाला काम नहीं है कि बच्चे रट्टे लगा लेते हैं। 99.9% लोग जितने भी आपको पाकिस्तान में हाफिज़े कुरान मिलेंगे, उनसे आप पूछ लें, उनको कुरान के मानी का पता नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि कुरान ने लिखा क्या है, कुरान का मफहूम क्या है। बस उनको ये पता है कि ये रुकू है, ये पारा है, इसके बाद ये आयत आती है, इस सूरत के अंदर इतनी आयत हैं, या इस पारे में इतने रुकू या सूरतें हैं। जनरल आसिम मुनीर का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। ये कुरान पाक और इस्लाम को फॉलो करते करते इनको इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त चीज़ें मिली और इतना इनका शौक पैदा हुआ कि इन्होंने 38 साल की उम्र में कुरान करीम को जो है वो हिफ्ज कर लिया। आपको पता है कि 38 साल की उम्र में लोगों की मेमोरी कम होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर कुरान हिफ्ज करना, उसको याद रखना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जितने भी आपको हाफिज़े कुरान मिलेंगे, जितने भी मोस्टली आपको मिलेंगे, वो 10 साल की उम्र के बाद शुरू करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा ताज़ा होता है, कुछ कच्चा होता है, चीज़ें आप डालते जाते हैं अपनी मेमोरी के अंदर तो वो चीज़ें याद रह जाती हैं। लेकिन इनका मिजाज बहुत डिफरेंट है। जिस बंदे ने कुरान हिफ्ज किया है उसका मिजाज डिफरेंट होता है। अब देखिए कि वो इनको आर्मी चीफ के तौर पर नहीं ले रहे। आगे जरा देखिए हेडलाइन के बाद नीचे, तो ये कहते हैं कि इनका एक्सपोजर नहीं हुआ, यानी अमेरिका और बरतानिया की ट्रेनिंग के अंदर किसी भी पॉइंट पर इनके कैरियर में ये भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी की सोच है इनके बारे में। ये बात बड़ी समझने वाली है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका और बरतानिया आर्मी जो है, इनके हवाले से इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। देखें, होता यूं है कि कोई भी अफसर होता है अमेरिका या बरतानिया जाता है तो जब हमारे भी जो आर्मी अफसरान होते हैं वहां जाकर ट्रेनिंग करते हैं तो सब एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, समझते हैं, उनके मिजाज को, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि इनके इंटेलिजेंस इदारों ने इनको रिपोर्ट दी है उनके बारे में कि हमारे पास कोई इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है इनके बारे में कि ये काम क्या करते हैं, इनका मिजाज कैसा है, ये चलते कैसे हैं। तो इस बात ने खलबली मचा के रख दी है। इसलिए तो ये कह रहे हैं कि ये मुल्ला जनरल हैं, क्योंकि इनके बारे में इनको कुछ और मिला नहीं है। वो साथ ये कह रहे हैं कि इमरान खान के ये खिलाफ हैं
और इन्होंने इमरान खान की विकेट गिरा दी। ये आप देखते जाइएगा कि जनरल आसिम मुनीर इन चीजों को कैसे बाईपास करते हैं। ये प्रोपेगेंडा छोड़ दें, इनका ऐसा मिजाज नहीं है, वरना एक शख्स आईएसआई का चीफ रहा हो या वो इस लेवल पर हो कि वो एक कॉल कर दे किसी मीडिया चैनल को तो वो उनके हक में स्टोरी नहीं लगा सकते। दर हकीकत उन्होंने ऐसा काम कभी किया नहीं है, इसलिए ये मिजाज ही नहीं है उनका। अब जरा समझ लें कि 27 फरवरी के आगे पीछे हुआ क्या। 27 फरवरी का जो वाकया हुआ है, हमें तो ये नजर आता है कि 27 फरवरी के दिन एक वाकया हुआ और पाकिस्तान ने 2 जहाज मार गिराए, उनका अभिनंदन जो है वो गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इससे आगे पीछे जितनी मालूमात इंटेलिजेंस की थी वो जनरल आसिम मुनीर हैंडल कर रहे थे। ये आईएसआई के उस वक्त चीफ थे और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुश्किल तरीन वक्त था। ये बात समझने वाली है। देखें, इससे पहले पुलवामा किया इन्होंने, उसके बाद आपको वो 15 दिन पहले ये पता चल गया था कि वहां पर कुछ होने वाला है, क्योंकि इदारों को तो पता था। अब भारत कुछ करे तो हम रोक तो नहीं सकते अपने ही शहरों के अंदर। ये अपनी तैयारियां पूरी कर रहे थे। इन्होंने इसके बाद से जो दिन थे और 27 फरवरी को ये जितनी जनरल आसिफ गफूर उस वक्त मीडिया पर गुफ्तगू कर रहे थे, वो सारी इंटेलिजेंस मालूमात तो पीछे बैठकर जनरल आसिम मुनीर दे रहे थे कि कैसे पकड़ना है, क्या करना है। देखें, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, हमने भारत में जाके जब उनकी बैंड बजाई थी, उनकी हुदूद में दाखिल होकर हमने वहां पर बमबारी की, तो वो जो इंटेलिजेंस मालूमात थी उनका आर्मी चीफ जब उड़ाने जा रहे थे, तो आप सिर्फ इतना बता दें कि उनके आर्मी चीफ को उड़ाने की जो खबर थी वो किसने हमारे पायलट्स को दी थी। हमने तो उनको छोड़ दिया, हॉटलाइन पर हमने उनको बताया कि हम आपके आर्मी चीफ को उड़ाने जा रहे हैं, उसको बचा लें। तो ये एक वार्निंग थी और ये सारी मालूमात दर हकीकत आईएसआई ने दी थी और इसको हेड उस वक्त जनरल आसिम मुनीर कर रहे थे। तो 27 फरवरी का जितना ऑपरेशन हुआ है उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। फिर 27 फरवरी के आगे आइए, 27 फरवरी के बाद ये जून तक आईएसआई के चीफ रहे हैं। उसके बाद देखें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने भारत के साथ बिल्कुल जंग वाले थे और हर वक्त ये खबर आ रही होती थी कि आज हमला हुआ या कल हुआ। इन 4 माह के अंदर सारी इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करके इस लेवल पर जाना, तब जाकर मोदी को एहसास हुआ था कि वो गलती कर बैठे हैं। आईएसआई का लेवल बहुत आगे है, उन्होंने जाकर कहां तक इंफॉर्मेशन निकाली हुई है। देखें, अगर हमें पता है कि उनका आर्मी चीफ फला जगह पर है, हम हॉटलाइन पर कह रहे हैं कि हम उसे उड़ा देंगे, तो सोचें उसके बाद क्या सूरत हाल पेश आई होगी। तो वो जो उस वक्त इन सब चीजों को हैंडल कर रहे थे वो पीछे बैठकर जनरल आसिम मुनीर थे। अब भारत खौफजदा है, अमेरिका को भी डर है कि एक ऐसा शख्स आर्मी चीफ बना है जिसका 27 फरवरी के मामले के अंदर भी एक हाथ है, फिर उसका मजहबी बैकग्राउंड है। तो ये एमआई के डीजी भी रह चुके हैं, ये आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं। तो आईएसआई के चीफ होना एक अलग बात है और 27 फरवरी के मार्के को कामयाबी में बदलना ये एक अलग बात है। फर्क सिर्फ इतना है कि आईएसआई के चीफ ने वो जो काम किया उस वक्त वो पीछे बैठकर किया। देखें, कामयाबियां ऐसे ही हासिल होती हैं। इमरान खान के अंडर इन्होंने काम किया है, इनको पता है कि जनरल आसिम मुनीर का मिजाज कैसा है, तो बेहतरीन अंदाज में उन्होंने काम किया और भारत ने ऐसे थोड़े ही इनको मुल्ला जनरल कहा है और इनके सारे मीडिया चैनल्स पर आ रहा है, तनकीद हो रही है। तो हम इस सूरत हाल के अंदर ये कह सकते हैं कि ये एक जबरदस्त अपॉइंटमेंट है, एक जबरदस्त चॉइस है और आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर इस शख्स ने आपको 27 फरवरी को कामयाबी दिलाई थी तो आगे चलकर भी इंशाल्लाह ये कामयाबी जरूर दिलाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।